अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल्स। कि ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है एंगल्स और साइड ऑफ ट्रायंगल्स के दरमियान, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है जो 90 का होता है। इट प्ले अ वाइटर रोल इन वेरियस फील्ड्स। अब ये हमारे पास कुछ फील्ड्स बताई हैं कि साइंसेस की जो हमारे पास फील्ड्स हैं उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्री एंड रेडियन। हमारे पास एंगल की दो यूनिट्स होती हैं, डिग्री और रेडियन। अब हम देखते हैं एंगल हमारे पास क्या होता है। अ प्लेन फिगर्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास रे क्या होता है। हमारे पास लाइन ही होती है, हमारे पास तीन तरह की लाइंस होती हैं। मतलब कि हमारे पास रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। हमारे पास अगर स्टार्ट हो रहा है डॉट से और एक लाइन हम लगाएंगे और ये एंड हो रही है ये एरो पे, डॉट से स्टार्ट और एंड एरो पे, तो उसे हम रे कहेंगे। अगर दोनों तरफ एरो होंगे तो उसे हम लाइन कहेंगे। अगर दोनों तरफ डॉट होंगे लाइन के तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। ये इसकी तीन टाइप्स होती हैं, ये आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। रे क्या होता है जो स्टार्ट होता है डॉट से और एंड होता है एरो पे। अब वो कह रहे हैं दो रेज हैं, ये हमारे पास एक रे है, ये स्टार्ट हुई और एक रे ये स्टार्ट हुई। ये हमारे पास ये शेयरिंग का कॉमन एंड पॉइंट, दोनों का जो एंड पॉइंट है ये एंड पॉइंट है, ये कॉमन है। ऐसी रे जो दो रेज हैं जो हम अ फिगर विच इज़ फॉर्म बाय टू रेज, जो दो रेज की मदद से मिलके बनती है और उसका एंड पॉइंट होता है वो हमारे पास कॉमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। द टू रेज आर नोन एज साइड ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो हमारे पास दो हमारे पास रेज होती हैं ये हमारे पास एंगल होता है, इस एंगल की साइड्स कहलाती हैं। ये दोनों एंगल की साइड्स कहलाती हैं और वो कह रहे हैं जो कॉमन एंड पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। अब हमारे पास है द एंगल इज सेड टू बी अ स्टैंडर्ड पोजीशन। एक एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कह सकते हैं अगर हमारे पास ये आगे कुछ इसके पॉइंट्स नहीं है। इफ its vertex is located at the origin of the coordinate plane, कि इसका जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या होगा, इज एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स वाई प्लेन होता है, ये हमारे पास एक हमारे पास ये हम रे बनाएंगे, ये हमारे पास एंगल बन गया। इसका जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे हमारे पास होगा, ये एक्स एक्सिस है और इसका जो एंगल है ये एंगल का जो ओरिजिन है यहाँ पर एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन होता है तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। वन ऑफ इट्स रेज, इसकी हमारे पास एक जो इसकी रेज है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होती है। तो जो एक्स एक्सिस पे होती है इसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल साइड हम कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेन टीजर है, इसको हम देखते हैं। द प्लेन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स। कि प्लेन ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है जिसमें हम टू डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। टू डायमेंशनल फिगर कौन सी होती है, जो एक्स वाई हमारे पास होती है। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है, ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल के बारे में पढ़ते हैं। टू डायमेंशनल हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें एक्स और वाई प्लेन होती है। और थ्री डायमेंशनल ये हमारे पास टू डायमेंशनल होती है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। थ्री डायमेंशनल कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और ये हमारे पास जी एक्सिस होती है। ये थ्री डायमेंशनल हमारे पास होती है। यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स आ गया है कि अगर हमारे पास एंगल 90 से कम है तो एक्यूट एंगल होगा। अगर एंगल 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और अगर वो 90 का एंगल होगा तो उसे राइट एंगल कहेंगे। 180 पे स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। और फुल रोटेशन के जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उसी पे एंड हो रहा है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फुल रोटेशन जो सर्कल में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द अदर रेज
द टर्मिनल साइड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल। कि एक वो हमने जब पढ़ा था कि ये जो होती है एक्स एक्सिस पे वो इनिशियल साइड होती है, और दूसरी जो होती है वो उसकी मैयर पे डिपेंड करता है कि वो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल। तो जो दूसरी साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल टर्मिनल साइड उसको हम कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो एंगल होते हैं उसे मैयर करते हैं फ्रॉम द इनिशियल साइड ऑफ द टर्मिनल साइड। के टर्मिनल साइड का से जो हमारे पास इनिशियल साइड होता है उससे हम मैयर करते हैं इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ। ये हमारे पास एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एंगल बना है, ठीक है, ये 90 का एंगल है। तो अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे, इनिशियल साइड से हम किस पे जाते हैं, टर्मिनल साइड पे। ये इनिशियल साइड है और ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। अब एंगल्स के हमारे पास कुछ ग्रीक लेटर्स है, एंगल को हम थीटा भी कहते हैं, इसको हम ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है और ये हमारे पास गैमा होता है। पॉजिटिव एंगल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, कि अगर हमारे पास ये पहले इसको देखते हैं कि नेगेटिव एंगल कौन सा होता है। एक ऐसा एंगल जो हमारे पास वो क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज जो घड़ी की तरह, घड़ी हमारे पास किस तरह होती है, इस तरह से चलती है, इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर क्लॉकवाइज वो रोटेट करेगा तो वो नेगेटिव एंगल उस पर बनेगा, और अगर वो पॉजिटिव साइड पे चलेगा, पॉजिटिव साइड, और उसे हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, कि जो क्लॉकवाइज के उल्ट चलेगा इस तरह से, उसमें हम उसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि हमने बताना है कि क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है, और कोर टर्मिनल हमने उसका एंगल भी बताना है। तो कोर टर्मिनल एंगल एक दफ़ा हम देख लेते हैं, ये अभी हमने नहीं देखा था, सॉरी। कोर टर्मिनल एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, कोर टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। कोर टर्मिनल एंगल वो एंगल होता है जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या होती है, सेम होती है इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, लेकिन उसकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हमारे पास हो सकती है। मेजरमेंट डिफरेंट कैसे, मतलब कि वो 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, कोई सा भी एंगल दिया हुआ हो सकता है। तो दीज एंगल्स डिफर बाय मल्टीप्लाई ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। कि ये हमारे पास जो एंगल है वो डिफरेंट हो सकते हैं कि जब उसे हम मल्टीप्लाई कराएं 360 से या 2 पाई रेडियन से। एक एग्जांपल हमें दी हुई है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन पे हम उससे बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन पे बनाया, यहाँ ओरिजिन पे रख के हमने 45 डिग्री देखा, तो 45 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। तो जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉजिटिव साइड पे होती है वो इनिशियल साइड होती है, और जहाँ पर एंगल बना, एंगल हमारे पास इनिशियल से स्टार्ट होकर टर्मिनल पे जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल बन गया। इसका टर्मिनल हमने साइड मालूम करना है, तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, या आप उसको इसका पॉजिटिव एंगल लें, मतलब कि उसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसका नेगेटिव लेंगे। तो जहाँ से वो, अगर इसका हम लें पॉजिटिव एंगल हम इसका लेना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। ये हमारे पास है इसकी बेस लाइन, इस जहाँ से हमने स्टार्ट करवाया इसको हमने टर्मिनल पे एंड कर दिया, कंप्लीट एक रोटेशन हो गई। तो जो हमारे पास गिवन एंगल था 45 डिग्री, 45 में हमने प्लस कर दिया 360। पूरी वन रोटेशन कितने की इक्वल होती है, 360 के, 360 उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 405 डिग्री। ये एग्जांपल हम क्वेश्चन में करते हैं, आपको मज़ीद अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएगी। जैसा कि अब हमारे पास पहला है 65 डिग्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारे पास यहाँ पर होता है 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90, इनमें 90 90 प्लस करते जाना है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास होता है 360 डिग्री। वन कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे हो गई 360। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला सवाल। 65 हमारे पास है डिग्री, 65 डिग्री हमने एक्स वाई प्लेन बनाई, इसमें हमने क्वाड्रेंट्स लिखे, ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके हमने ये डिग्रीज भी लिखनी है। अब जब हमने ओरिजिन पे रख के हमने डी को रखा, तो हमारे पास 65 डिग्री यहाँ पे बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने ये इसको इनिशियल से स्टार्ट करवाया, और ये हमारे पास आ गया, एंगल आ गया, और ये है 65 डिग्री।
अब हमने क्या करना है कि 2 सवाल बताने थे। एक है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने बताया कि लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा बताना है कोर टर्मिनल पॉइंट्स, कि अब देखिए यहाँ पर ये एंगल बन गया। अब इसकी ये जो टर्मिनल साइड है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये हमारे पास इसकी है इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से हम इसको स्टार्ट करवाएंगे। अगर हमने 360 वन कंप्लीट रोटेशन 360 होती है, 360 को अगर हमने प्लस करवाना है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज होता है ये इस तरह, ठीक है। और अगर हम इसको नेगेटिव 360 करना है तो क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, और क्लॉकवाइज हमारे पास घड़ी इस तरह से चलती है, ठीक है। अब हमने इसको 360 हम चाहते हैं कि इसमें हम प्लस करें पॉजिटिव, तो इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। ये इनिशियल से हमने स्टार्ट किया, ये कंप्लीट हमने इसकी रोटेशन करनी है, और इसको एंड हमने किस पे करना है, टर्मिनल पे एंड करना है। कंप्लीट हमारे पास इसकी रोटेशन हो गई। तो ये अब हमारे पास पहले हमने बताया कि लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और को टर्मिनल एंगल्स इसके कौन से हैं, 65 डिग्री। इसको आप इस तरह भी लिख दें या बेहतर है 65 डिग्री जो गिवन था उसमें हमने प्लस करना है 360 को। प्लस क्यों किया, क्योंकि हम उसको नेगेटिव साइड पे लेके चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तब प्लस 360 किया। तो हमारे पास क्या आ गया, 425 डिग्री इसका आंसर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट है 135। एक्स वाई प्लेन बनाई, इसके हमने क्वाड्रेंट्स लिखे, इसके हमने ये डिग्रीज लिखी हैं। जब हमने ओरिजिन पे देखा तो हमारे पास 135 डिग्री हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, ये हमारे पास बन गया 135 डिग्री। अब इसका हमने बताना है लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब टर्मिनल हमने इसके एंगल्स बताने हैं, तो हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, और इस अगर 360 प्लस सब में करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये इनिशियल से स्टार्ट किया, और ये हम टर्मिनल पे इसको एंड किया जहाँ पर ये एंगल बना था। तो हमने गिवन क्या है, 135 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो 135 में 360 प्लस करेंगे तो 495 डिग्री इसका क्या आ जाएगा, को टर्मिनल इसका एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 40 डिग्री। अब नेगेटिव आ गया, जब -40 डिग्री है तो हमारे पास हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमने लिखा। अब इसमें हमारे पास 0 डिग्री ये है। पहले जब हमारे पास पॉजिटिव में एंगल होता था तो हमारे पास वो यहाँ पर 90 डिग्री होता था। अब नेगेटिव में है तो हमारे पास एंगल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये पहले वाई एक्सिस पॉजिटिव पे था, अब वाई एक्सिस ये नेगेटिव पे आ जाएगा। तो -90 डिग्री, -180, -270 और माइनस का 360। आप चाहें तो ये माइनस के साथ शो करवा दें, नहीं तो आप वैसे ही लिख दें जैसे हम पहले एंगल्स लिखते थे, लेकिन माइनस में है तो बेहतर है कि आप इस तरह ही लिखें। अब देखिए हमने नेगेटिव में करना था, तो हमारे पास जो प्रोटेक्टर है, अब हम प्रोटेक्टर को यहाँ पर डाउनवर्ड रखेंगे। जब पॉजिटिव में देखना होता था तो हम इसको अपवर्ड रखते थे, अब नेगेटिव में है तो इसको हम डाउनवर्ड रखेंगे। ये ओरिजिन पे हमने इसको, इसका जो डॉट है वो ओरिजिन पे आना चाहिए, और लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। तो देखें कि हमें 40 चाहिए था। अब जब पॉजिटिव होता था तो हम इसके ये नीचे वाले नंबर्स देखते थे, अब हमारे पास ये नेगेटिव है तो हमने, और डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में हम ऊपर वाले नंबर्स देखते हैं। 0, 10, 20, 30, 40। 40 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमने इसका -40 हमारे पास ये एंगल आ गया, माइनस का 40। अब देखें यहाँ पर ये इनिशियल से स्टार्ट हुआ, ये टर्मिनल पे एंड हो गया। अब इसका ये लाई किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फिर इसका अब हमने को टर्मिनल बताना है, तो इनिशियल से स्टार्ट करेंगे और ये टर्मिनल पे इसको एंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जो गिवन एंगल है -40 पे प्लस कर देंगे 360, तो हमारे पास आ जाएगा को टर्मिनल एंगल 320 डिग्री। नेक्स्ट है 210। 210 सबसे पहले क्वाड्रेंट्स लिखे और इसकी डिग्रीज लिखीजिए, तो आपको पता है 210 को अब हमने, हमारे पास ये है प्रोटेक्टर हमने रखा। अब जहाँ तक है सेकंड क्वाड्रेंट तक हमारे पास 180 है। 180 के बाद अब हमारे पास जहाँ कहीं पे ये आया है 270 कैसे आया, ये हमने रखी प्रोटेक्टर। अब यहाँ पर 180 है, 180 के बाद अब इसको हम डाउनवर्ड ले आएंगे, क्योंकि एंगल जो हमारे पास है वो इस तरह वो चेंज होते जा रहे हैं।
तो जब इसको हमने यहाँ पर फिक्स किया तो देखें यहाँ पर 180 आ गया। 180 के बाद ये हमारे पास 180 के बाद 190, 190 के बाद 200 और ये हमारे पास 210। यहाँ पर हमारे पास इसका 210 आ गया। ये डाउनवर्ड वाले हमने देखने हैं, इसके नंबर्स पॉजिटिव में डाउनवर्ड वाले देखते हैं और नेगेटिव में अपवर्ड वाले देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 210, क्योंकि ये 10 है तो 10 180 में प्लस होंगे 190 190 200 और ये 210 हमारे पास आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई की है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई की है। और इसका ये हमने को टर्मिनल हमने इसका ये बनाया, राइट साइड पे हम गए हैं, इसकी हम एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो हम गिवन एंगल 210 में प्लस करेंगे 360 तो 570 डिग्री इसका आ जाएगा। अब फिर हमारे पास नेगेटिव में आ गया, माइनस का 150 आ गया। फिर हम इसको डाउनवर्ड रखेंगे जिस तरह हमने पीछे चेक किया था -40 का, ये हमने इसको डाउनवर्ड रखा और ये इसका हमारे पास एंगल्स आ गए। अपवर्ड नेगेटिव में अपवर्ड वाले देखते हैं हम, सॉरी नेगेटिव में ऊपर वाले हम नंबर्स देखते हैं और पॉजिटिव में नीचे वाले। तो 150 है, ये 90, 100 और ये 130 40 और ये 150 हमारे पास यहाँ पे आ गया 150। तो हमारे पास ये 150 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें भी अब हमने क्या किया, को टर्मिनल इसका मालूम किया है तो हम किस साइड जाएंगे, इसका भी हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। इनिशियल से हमने स्टार्ट किया, हम टर्मिनल पे गए और हम लेफ़्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो 360 इसमें हम प्लस कर देंगे तो 210 हमारे पास डिग्री इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि हमने कन्वर्ट करना है, जो डिग्री दिया हुआ है ना, डिग्री में क्वेश्चन है, इसको मिनट और सेकंड में लेके जाना है। तो इसका पहले हम मेथड देखेंगे कि हम कैसे मिनट और सेकंड में जाते हैं और फिर हमें मिनट और सेकंड में दी हुई हैं तो इससे हम डिग्री में कैसे जाते हैं। तो ये हम देखते हैं। डिग्री मेजरमेंट, अ डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। डिग्री जो होता है ये एंगल की मेजरमेंट को की यूनिट होती है। इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ अ फुल रोटेशन। फुल रोटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 360 हमारे पास शो करवाता है कि ये फुल रोटेशन है अराउंड अ पॉइंट, पॉइंट के गिर्द। इन सिंपलर फॉर्म ये इसकी अब डेफिनेशन है, अ डिग्री इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल। एक एंगल को मेजर करने के लिए हम डिग्री को यूज़ करते हैं विद अ कंप्लीट सर्कल बीइंग 360। कंप्लीट सर्कल के साथ 360 से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, कंप्लीट रोटेशन है। अब हमारे पास है फुल सर्कल, हाफ राइट सर्कल और हाफ सर्कल। फुल सर्कल के जहाँ से वो शुरू हो रहा है वहीं पे वो एंड हो रहा है तो वो कितने है, 360 का एंगल बनेगा। राइट एंगल हमारे पास 90 का होता है और 1/4, ये हमारे पास 1/4 क्या होता है, 1/4। पूरे एक प्लेन का जो चौथा हिस्सा है 1/4 उसे हम क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं। ऑफ अ फुल रोटेशन, पूरी रोटेशन का मतलब 1/4 जो उसका हिस्सा है वो 90 डिग्री होता है। देखिए 90 में 90 प्लस किया, फिर 90 180 फिर 90 270 फिर 90 किया तो फिर 360 बनता है। तो वो राइट एंगल कहलाता है। हाफ सर्कल हमारे पास क्या कहलाता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है या एक पूरे रोटेशन की जो हाफ साइड होती है वो क्या होती है, 180 वाले को क्या कहते हैं, हाफ सर्कल कहते हैं। फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि 60 मिनट, एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं और एक सेकंड में हमारे पास कितने होते हैं, 60 सॉरी, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक डिग्री 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकंड और फिर हमारे पास अगर डिग्री से हमने डायरेक्ट सेकंड में जाना है तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें 360 आते हैं। फिर वो कह रहे हैं जब डिग्री से हमने मिनट में या सेकंड में जाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मेथड दिया हुआ है, सेपरेट द होल नंबर पार्ट डिग्री ऑफ द डेसिमल। फॉर एग्जांपल ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि अब देखें, अब जब हमने डिग्री से मिनट में जाना है तो डिग्री से मिनट में जाना है तो डिग्री में कितने मिनट मिनट होते हैं, मिनट 60 होते हैं। 60 से हम इसको मल्टीप्लाई
सबसे पहले पॉइंट से जो पहले हमारे पास कंप्लीट नंबर होता है वो आ जाती है, हमारे पास डिग्री आ जाती है। 73 जो होल नंबर पार्ट होता है वो डिग्री आ गई। फिर मिनट क्या होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है ना 0.12 उसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, 7.2 आ गया, फिर पॉइंट में आ गया। फिर पॉइंट से पहले जो होता है वो मिनट आ जाता है, और फिर पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला होता है ना 0.2, फिर 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सेकंड आ जाएगा। ये 73 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकंड। अब हम एक्सरसाइज एक इसका हम चेक ये भी कर लेते हैं कि अब हम मिनट सेकंड से डिग्री में हम कैसे जाते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। कि अगर हमारे पास कन्वर्ट मिनट से हमने डेसिमल डिग्री में जाना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, और अगर हमने सेकंड से डिग्री में जाना है तो डिवाइड बाय 3600 हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो हम क्वेश्चन है 123.456। तो पॉइंट से पहले जो कंप्लीट हमारे पास पार्ट होता है नंबर का वो होता है डिग्री। फिर पॉइंट और पॉइंट से बाद वाला 0.46, 0.46। अब मिनट में जाना है, 0.46 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ गया 27.36 हमारे पास आ गया। हमारे पास मिनट के लिए एक डैश होती है और हमारे पास सेकंड के लिए ये 2 डैश होती हैं। तो हम मिनट में आ गए तो ये डैश 1 डैश आ गया। पॉइंट से पहले वाला फिर हमारे पास क्या आ गया, ये मिनट आ गया। पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला 0.36। अब सेकंड में जाना है तो 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.66 सेकंड आ जाएगा। अब एंड पे भी पॉइंट में आया है तो वो हम कंप्लीट लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है 58.7891 डिग्री। पॉइंट से पहले वाला 58 डिग्री आ गया। 0.7891 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 47.346 मिनट आ गया। फिर पॉइंट से पहले वाला जो होता है वो हमारे पास मिनट है, और पॉइंट से बाद वाले को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20.76 सेकंड आ जाएगा। सेकंड के लिए 2 डैश होती हैं। फिर क्या लिखेंगे, 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड आ गया। 3 है इसका 90.5678 डिग्री। पॉइंट से पहले जो हमारे पास कंप्लीट नंबर होता है वो डिग्री आ गई। फिर 0.5678 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मिनट में जाना है, तो हमारे पास 34.068 मिनट आ गया। फिर पॉइंट से पहले वाला हमारे पास मिनट होता है, और 0.068 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4.08 हमारे पास आ गया। तो ये सेकंड आ गया। डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, सेकंड भी आ गया। 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड आ गया। नेक्स्ट है, हमने कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले है 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड। अब हमने डिग्री में आंसर ये सारे लेके जाने हैं। मिनट को जब हमने डिग्री में लेके जाना है, एक डैश का मतलब है 160 मिनट में 160 होते हैं। सेकंड में 260 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है। तो 65 डिग्री, ये सब प्लस, दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करेंगे। प्लस 32 डिवाइडेड बाई 60, 60 आ गया मिनट का, और ये सेकंड का आ गया 3600। 65 डिग्री प्लस 32 डिवाइड बाई 60, इनको डिवाइड करेंगे 0.533 प्लस 0.0042, इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डिग्री में। बी इसका पार्ट है 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। 78 डिग्री प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3600। डिवाइड करेंगे 45 को 60 पे 0.75 आया। 36 को 3600 पे करेंगे 0.01 आ जाएगा हमारे पास। सबको प्लस करेंगे तो 78.76 डिग्री में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। 42 डिग्री प्लस 18 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 3600। 18 को 60 पे डिवाइड किया 0.3 आ गया। 45 को 3600 पे जब डिवाइड करें 0.0125 आ गया। इन सबको प्लस करें तो हमारे पास 42.3125 इसका आंसर आ गया डिग्री में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहे हैं कि हम सॉरी क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमारे पास डिग्री में है और रेडियन में जाना है। 5 में है रेडियन में है कि डिग्री में जाना है। तो इसको हम देखते हैं। सर्कुलर मेजर रेडियन। There is an other name and there is an other system of angular measurement called circular system। हमारे पास ये एक और सिस्टम है एंगुलर मेजरमेंट का, और उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम। द रेडियन डिनोटेड बाय द सिंबल रेड। RAD से हम रेडियन को हम सिंबल, इसका रेडियन का सिंबल है रेड, इज द यूनिट ऑफ एंगल इन द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट SI। कि SI में हमारे पास एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। अब ये देखें हमारे पास के एंगल की हमारे पास SI में यूनिट है, लेकिन डिग्री की हमारे पास SI यूनिट में नहीं है यूनिट। तो ये भी आपने याद रखना है कि SI यूनिट में SI सिस्टम में कि आपके पास एंगल की यूनिट क्या है? रेड है हमारे पास। फिर इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि हमारे पास ये कंप्लीट एक सर्कल होता है। इस सर्कल ये कंप्लीट हमारे पास एक सर्कल होता है। इस सर्कल को ये अगर हम सेंटर से लाइन ज्वाइन करें तो ये रेडियस आ जाता है। अगर इसको सर्कल के किसी साइड पे भी लेके जाएं तो जिसका हाफ होता है ये रेडियस आ गया। वो कह रहे हैं कि अगर इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो इसका जो आर्क वो भी क्या होगी? बराबर होगी इनके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसकी जो आर्क है वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इनका एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? वो 1 होता है। इफ़ द सर्कल ऑफ अ रेडियस R हैज़ एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस। वो कह रहे हैं सर्कल की जो एक आर्क है लेंथ वो इक्वल है रेडियस के। ये रेडियस है हमारे पास, रेडियस आ गया, और जो इसकी आर्क लेंथ है वो लेंथ कह रहे हैं कि इक्वल है अगर रेडियस के, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज 1 रेडियन। कि जो उसकी फिर हमारे पास वो जो आर्क होगी वो हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या बनता है? 1 बनता है। इसका हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा? वो जो थीटा है इज इक्वल R/R। रेडियस से कैंसिल हो गया, ये 1 रेडियन आ जाएगा हमारे पास। थीटा हमारे पास क्या होगा? एंगल जो होता है वो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल बराबर आता है, क्योंकि हमारे पास थीटा इज इक्वल L/R होता है। अब वो कह रहे हैं कि जो लेंथ है जो आर्क की, वो रेडियस के बराबर है, तो L की जगह भी क्या पुट कर देंगे? R/R आ गया। तो ये R से कैंसिल, तो ये 1 आ गया। तो हमारे पास वो थीटा जो है वो हमेशा क्या होगा? ये 1 आएगा। A complete circle has an arc length equal to the circumference of 2πr। कि वो कह रहे हैं जो कंप्लीट हमारे पास सर्कल होता है उसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो इक्वल होती है, जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है सरकमफेरेंस के 2πr के। वो 2πr उसकी क्या है? डिग्री है कंप्लीट सर्कल की। द एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर सर्कल, वो सरकमफेरेंस है 2πr, और जो उसका एंगल है एंटायर सर्कल का वो है 2π रेडियन। अब ये इसका आगे दिया हुआ है, ये आपने याद रखना है कि 1 फुल रोटेशन ऑफ अ सर्कल की कंप्लीट जो रोटेशन होती है वो उसकी क्या डिग्री होगी? या वो 360 डिग्री होगा या 2π रेडियन होगा। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है? ये आगे हमारे पास है 360 डिवाइडेड बाई 2π, और ये है बराबर आता है 57.2958। कन्वर्जन है ये हमारे पास। फार्मूला भी जिनको आपने याद रखना है। 1 रेडियन, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π करेंगे। रेडियन से डिग्री में जाना है तो π/180 हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में जाना है। 36 डिग्री है। डिग्री से अगर हमने जाना है रेडियन में तो π/180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सबको। 36 मल्टीप्लाई π/180। तो इसकी अगर हम कटिंग कर दें 3 के टेबल से, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 6 टाइम 18, और ये 0 आ गया। फिर 3 4 टाइम 12, 3 2 ज़ार 6 0, फिर 4 के टेबल से 4 5 टाइम 20, और 4 1 टाइम 4।
π/5 इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है 22.5 डिग्री। 22.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 से हम इसे करवाएंगे। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। ये 22.5 था, पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास 10 आ गया, मल्टीप्लाई π/180। कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, ये 5 के टेबल से कटिंग की। 5 3 टाइम 15, 3 कैरी 5 6 टाइम 30, 5 4 टाइम 20, 2 कैरी 5 टाइम 25, 45 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई π/36 आ गया। फिर 5 के टेबल से हम कटिंग करेंगे। 5 9 टाइम 45, 5 2 टाइम 10, 9/2 मल्टीप्लाई π/36 आ गया। 9 के टेबल से कटिंग करेंगे। 9 4 टाइम 36 और 4 2 टाइम 8, π/8 इसका हमारे पास आ गया आंसर। थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री। पॉइंट ख़त्म किया, 10 आया, मल्टीप्लाई π/180। हमने 5 के टेबल से कटिंग की। 5 3 टाइम 15 और जहाँ पर 3 कैरी आया, 5 6 टाइम 30, 5 1 टाइम 5, 1 कैरी, 5 3 टाइम 15, 2 कैरी, 5 5 टाइम 25, 135 डिवाइडेड बाई ये 10 आ गया और मल्टीप्लाई π/ये 36 आ गया। फिर 5 से कटिंग की। 5 2 टाइम 10, 5 2 टाइम 10 और 3 कैरी 5 7 टाइम 35, 27/2 और मल्टीप्लाई ये पाई था और मल्टीप्लाई इसके साथ 36 डिनोमिनेटर में है। 3 के टेबल से कटिंग की। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 3 9 टाइम 27, 9 पाई डिवाइडेड बाय 12 और ये 2 आ गया। 3 के टेबल से कटिंग की। 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12 और 4 2 टाइम 8, 3π/8 इसका हमारे पास क्या आ गया, साइन इक्वल के साइन आपने लगा देने। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमारे पास रेडियन में है और हमने किस में जाना है, डिग्री में जाना है। π/16 रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाना है तो सबको 180 से ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि फिर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 180/6 इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11.25 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 11π/5 रेडियन, 11π/5 मल्टीप्लाई 180/पाई आ गया, पाई पाई से कैंसिल। 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 5, 5 की कटिंग कर दी है। 5 3 टाइम 15, 3 कैरी और 5 6 टाइम 30, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं, 396 डिग्री आ जाता है। थर्ड इसका पार्ट है 7π/6 रेडियन, रेडियन से डिग्री में तो जाना है तो मल्टीप्लाई 180/पाई करेंगे। 7π डिवाइड 7π मल्टीप्लाई पाई पाई से कैंसिल हो गया, इधर भी हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो गए। 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 टाइम 18 और 0 आ गया। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें 210 डिग्री इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आज हमने कवर किया है एक्सरसाइज 6.1 के पहले 5 पार्ट इसके हमने सॉल्व किए हैं कि इसमें था कि हम एंगल कैसे बना, एंगल हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएगा और कोटर्मिनल एंगल्स क्या होंगे, डिग्री को मिनट और सेकंड में कैसे लेके जाते हैं, फिर मिनट और सेकंड से डिग्री में कैसे जाते हैं, हम डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, आपको समझ इसकी आई, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।